में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है विस्कोसिटी के बारे में। JEN का एग्जाम हो गया या गेट का एग्जाम हो गया या कोई आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, अगर आप विस्कोसिटी FM में टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम विस्कोसिटी शुरू करने से पहले अपने को बेसिक पता होना चाहिए भाई विस्कोसिटी होता क्या है। क्या विस्कोसिटी होता क्या है? तो ध्यान से देखता हूं, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, पर अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, FM हो गया, सर्वे हो गया या कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो गया, आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल रहा हो आपको वीडियो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इस सब्जेक्ट का ये वीडियो चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं विस्कोसिटी। अब आपको पता है, आपने देखा होगा, आपने बहुत बार पानी को भी देखा है और शहद को भी देखा है। अब जब इन दोनों को फ्लो करवाया होगा, क्या जब दोनों को मान लो मैंने बोतल से गिराया होगा तो आपको पता है पानी तो जल्दी गिर गया होगा, बट क्या होता है, शहद धीरे धीरे गिरता है क्योंकि उसका दो लेयर्स के बीच में आपस में कनेक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर के। तो अब अगर मैंने बात करता हूं कि एक में मैंने वाटर लिया है और एक में मैंने शहद या स्क्रब लिया है। अब मान लो आपको वाटर को अगर हिलाना हो ऐसे ऐसे करके तो भी आपको पता है कि वो फास्ट घूम जाता है, बट अगर शहद या स्क्रब को करना हो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना। अब जब मुझे ये पता है तो अब क्या होता है, वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत लो होती है। क्या होती है, वाटर की जो विस्कोसिटी है वो बहुत लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वो जल्दी हो जाता है। वो दो लेयर के बीच में जो स्ट्रेस लग रहा है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है, एम्फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, वो धीरे कम लग रहा है, तो इसलिए क्या होगा, उसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं शहद की बात करता हूं, स्क्रब की बात करता हूं, तो वो उसका फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ये बोल रहा है विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। भाई बात सही बोल रहा है कि विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है किसकी, फ्लूइड की। किसकी? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी विच एफर्ट रेजिस्टेंस टू मूवमेंट वन लेयर ऑफ फ्लूइड, बोल रहा है एक लेयर फ्लूइड, अनदर एडजस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड। कहने का मतलब दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा रहा है उस प्रॉपर्टी, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। समझ गए ना? क्या बोल रहा है, विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्या? विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच एफर्ट टू रेजिस्टेंस टू मूवमेंट वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अनदर एडजस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड। कहने का मतलब दो लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्कोसिटी। अब हम समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसा होता है। ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा हूं, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक बार के लिए एक लाइन ले ली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक लेयर ली और एक लेयर ये ली। अब ध्यान से देखो, इसकी वेलोसिटी हो गई u, क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी u हो गई और इसमें u प्लस du। एक की वेलोसिटी है u, एक की u प्लस du। दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस मैंने क्या ले ली, dy। क्या ले ली, डिस्टेंस ले ली है dy। और यहां से लेके नीचे से लेके ऊपर तक की जो डिस्टेंस हो गई y, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल। अब ध्यान से देखो, कुछ ज्यादा इतना भी हार्ड नहीं है, अगर इजी देखते हो तो समझ में आ जाएगा। अब एक लेयर जो बोल रही है वो ये बह रही है, कौन सी वेलोसिटी से बह रही है, ये u वेलोसिटी से बह रही है। कौन सी, u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। और दूसरी है उसमें क्या है, u प्लस du वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। किससे, u प्लस du वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, dy। और नीचे से लेकर यहां तक की जो वेलोसिटी, उस लेयर तक की जो डिस्टेंस है वो y। अब ये बोल रहा है कि भाई शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट
रेट चेंज अपॉन रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब देखो ये बोला शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये शेयर स्ट्रेस होता क्या है भाई। देखो शेयर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, एक बार हम शेयर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं पहले। शेयर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमने बात की थी जब भी मैं स्ट्रेस की बात करता हूं, चाहे शेयर स्ट्रेस हो कोई भी स्ट्रेस हो, तो वो फोर्स अपॉन एरिया होती है। यहां पे शेयर की बात की तो शेयर के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। और यहां पे बात कर रहा हूं डी। अब ध्यान से देखो ये क्या है, डी यू। इन दोनों के बीच की वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो क्या है, डी यू। अब अपने को पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, चेंज इन डिस्टेंस। फॉर्मूले और यूनिट्स की बात करते हैं हम, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, विस्कोसिटी की यूनिट की बात करूंगा अभी मैं। अब पहले देखो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में चेंज है, चेंज की बात हो रही है, ठीक है। और शेयर स्ट्रेस, अब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, पता पड़ गया। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं, जब भी मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूं, तो आपको पता है एक कांस्टेंट जरूर आता है। क्या, एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं या म्यू लिखते हैं, ध्यान रखना। और इस म्यू को जो है, उस म्यू को हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। न्यू को क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। अब आपको एक चीज बताओ, शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, और टाउ इक्वल म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब ध्यान से देखना, अभी इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को एक बार अगर लिखा नहीं हो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको पता रहे। अब हम आगे देखो, आगे मैं समझा रहा हूं। अब मैंने जब ये तो पता कर लिया कि टाउ इक्वल म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब ध्यान से देखो, डी यू अपॉन डी वाई को मैं किधर ले जा रहा हूं, इधर ले जा रहा हूं, तो म्यू इक्वल टू टाउ डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू पता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, मैंने अभी बताया था, टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और डी यू इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बताओ जल्दी बताओ, तो क्या होता है, फोर्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चेंज इन वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, और 1 अपॉन लेंथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेंथ अपॉन टाइम। अब देखो लेंथ से लेंथ क्या हो रहा है, कैंसल, ठीक है। अब म्यू इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और नीचे 1 अपॉन क्या बच रहा है, टाइम, ठीक है, यही बचा। अब ध्यान से देखना, टाइम ऊपर चला जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा, म्यू इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम अपॉन एरिया। अब मैं बात करता हूं फोर्स इनटू टाइम अपॉन एरिया, तो म्यू इक्वल फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, अपॉन एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो यूनिट बन गई वो बन गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट बन गई न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को पता पड़ गया कि विस्कोसिटी की यूनिट होगी तो वो क्या होगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं इसको और में, अगर ये तो हो गई ऐसे यूनिट की बात हो गई, अगर यहाँ पे ऐसे यूनिट नहीं होके अगर यहाँ पे MKS अगर यूनिट लेता हूं तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, kgf इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर।
kgf सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ CGS पद्धति की बात करता हूं तो डायनेमिक इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डायनेमिक इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ जाना चाहिए कि ऐसे यूनिट जो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, एमकेएस केजीएफ पर सेकंड इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है, डायनेमिक सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो सीजीएस पद्धति में होती है। एक चीज और रिलेशन कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल अप इनटू सेकंड, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पे ध्यान रखना पास्कल इनटू सेकंड भी कभी कभी यूनिट आती है। हमने डिटेल में बात की, पूरे वीडियो में डिटेल में बात की केवल विस्कोसिटी के बारे में। ध्यान रखो, विस्कोसिटी फ्लूइड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच अफोर्ड रेजिस्टेंस टू मूवमेंट वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू अनदर एडजस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड। पहली चीज ये याद की थी। दूसरी हमने देखा था कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du upon dy। जब कांस्टेंट जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको म्यू बोलते हैं, और म्यू अपॉन टाउ अपॉन du upon dy। फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो लेंथ अपॉन टाइम के साथ होता है, और लेंथ से लेंथ कैंसिल तो 1 अपॉन टाइम बचा। टाइम को मैंने ऊपर भेज दिया तो फोर्स इंटू टाइम अपॉन एरिया हो गया, और फोर्स इंटू टाइम का मतलब हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर एमकेएस पद्धति में बात करता हूं तो केजीएफ इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं सीजीएस पद्धति में बात करता हूं डायनेमिक सेकंड पर। ध्यान रखना, अगर यहां पे एक चीज और, अगर पोइस भी पूछे तो भी समझ लेना ये किसकी बात कर रहा है, ये विस्कोसिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विस्कोसिटी। एक डायनेमिक सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी पोइस के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और साथ ही साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो तो आती ही रहेगी। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए हम अपार मेहनत और हमारी टीम लगनता से काम कर रही है, और आपके लिए हमने सोचा है कि जितना भी सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, सारा यूट्यूब पे डाल दो, ताकि किसी को किसी भी टाइप की परेशानी नहीं है। हमारी टीम लगातार लगी हुई है आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।